चलिए देखिए बच्चों, क्लास 10 के बच्चों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आज हम काव्यखंड का पहला लेसन सूरदास के पद पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखिए पहला दोहा या पहला पद जो सूरदास जी लिखे हैं वो है चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस भगवान के कमलवत चरण की वंदना करता हूँ कि जाकी कृपा पंग गिर लागे, यानी जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लाग जाता है और अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, यानी बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, यानी महादरिद्र व्यक्ति राजा की तरह अपने सिर पर राजछत्र धारण करता हुआ जा रहा है। और सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ते पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस करुणा में भगवान श्री कृष्ण की बार बार उनके चरणों की वंदना करता हूँ। एक बार और देख लीजिए, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस भगवान के कमलवत चरण की वंदना करता हूँ जाकी कृपा पंग गिर लांगे, यानी जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लाग जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अरे अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, यानी बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। और रंग चले सिर छत्र धराई, और महादरिद्र व्यक्ति राजा की तरह अपने सिर पर राजछत्र धारण करता है। और सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ते पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस भगवान करुणा में भगवान यानी दया के सागर भगवान श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। इन देखिए दूसरा दोहा है अभिगत गत कछु कहत न आवे। अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। देखिए इस पद में सूरदास जी ने लिखा है कि अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत माने होता है अज्ञात निराकार। भगवान यानी सूरदास जी कहते हैं कि मैं अज्ञात और निराकार के ब्रह्म यानी ईश्वर के बारे में, मैं अज्ञात और निराकार ब्रह्म के बारे में, इनकी गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। यानी सूरदास जी कहते हैं कि अज्ञात निराकार ब्रह्म के बारे में, अज्ञात और निराकार ब्रह्म के गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, यानी जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को, अपने अंदर ही अंदर आनंद प्राप्त करता है, लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर सकता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित दोष, यानी परम सब ही सुनिरंतर माने अपने अंतरात्मा में, यानी भीतर ही भीतर उस स्वाद के और उस मीठे फल के रस के आनंद को ग्रहण करता है, लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर पाता है। अमित दोष उपजे, उसे व्यक्त नहीं कर सकता है। यानी उसी प्रकार निराकार ब्रह्म के गुणों को व्यक्त करना कठिन है। मन वाणी को अगम अगोचर, यानी वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अगम अगोचर, न वहां जाया जा सकता है और न उसे देखा जा सकता है। सौ जाने सो पाए, जो इसकी अनुभूति को प्राप्त किया है वही उसके बारे में जान सकता है। रूप रेख गुण जात जुगत, कहा इस वक्त निराकार ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, कोई आकृति नहीं है, कोई जाति नहीं है, और उन तक उनकी कोई विशेषता नहीं है, और उन तक कैसे जाया जाए कोई मार्ग नहीं है। बिन निरालंबन किस धावे, यानी बिना आधार के, निरालंबन माने होता है बिना आधार के, यानी बिना आधार के इसे कहाँ इनकी खोज कहाँ किया जाए, इनके बारे में कहाँ जाया जाए।
और सब विधि अगम विचार ताते सूर्य सगुण पद गावे। यानी सभी प्रकार से अगम विचार करते हुए सूरदास इनके सगुण गुणों को अपने पद में गाया है। एक बार और देख लीजिए इसको। अविगत गति कछु कहत न आवे। यानी सूरदास जी कहते हैं कि अज्ञात निराकार ब्रह्म की गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अरे जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को भीतर ही भीतर आनंद उठाता है, लेकिन उसके बारे में व्यक्त नहीं कर सकता है, उसके स्वाद के बारे में व्यक्त नहीं कर सकता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित दोष उपजावे का मतलब है कि उसके स्वाद को भीतर ही भीतर आनंद उठाता है, लेकिन उसे उसके स्वाद को व्यक्त नहीं कर सकता है। मन बानी को अगे में अगोचर सो जाने सो पा। उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म के बारे में वाणी से वर्णन करना कठिन है, व्यक्त करना कठिन है। अगम में अगोचर सो जाने सो पावे। यानी अगम माने वहां निराकार ब्रह्म के बारे में, अगम माने होता है वहां जाया नहीं जा सकता है, अगोचर माने वो दृष्टिगत है, उसे वहां उसे देखा नहीं जा सकता है। सो जाने सो पावे यानी मतलब है जो सो जाने सो पावे, यानी जिसको उसकी अनुभूति है उसके बारे में वही जान सकता है। और रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरलंबन की धावे। यानी परम ब्रह्म ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई आकृति नहीं है, कोई गुण नहीं है, यानी कोई जाति नहीं है, वहां उनकी कोई विशेषता नहीं है। उनके पार कैसे जाया जाए? बिन निलंबन की बिना आधार के कहाँ जाया जाए? यानी बिना आधार के कहाँ जाया जाए? सब विधि अगम विचार ही ताते सूर्य सगुण पद गावे। यानी सभी प्रकार से अगम में जानकर सूरदास ने सगुण गुणों को, इनके संपूर्ण गुणों को अपने पद में गाया है। बस यही इसका अर्थ है। नहीं आएगा दोबारा हमसे पूछ लीजिएगा, दोबारा कमेंट करेंगे, आप लोग बता देंगे। फिर आगे देखिए क्या है कि किलकत कान है घुटुरुअन आवत। फिर सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है। यानी बचपन में भगवान श्री कृष्ण किस तरह से चल रहे हैं उसी का वर्णन है। किलकत कान है घुटुरुअन आवत। यानी सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किलकारी करते हुए घुटने के बल चल रहे हैं और मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िवे धावत। यानी सोने की मणियों से जड़ी हुई, सोने की मणियों से जड़े हुए नंद बाबा के आंगन में अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, यानी दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आप छांव को। यानी कभी भगवान अपने छाया को देखते हैं, अपने प्रतिबिंब को निहारते हैं। कर सो पकड़न चाह, कभी अपने हाथों से उसे पकड़ना चाहते हैं। और किलक हंसत राजद दतियां, और किलकारी मार के जब हंसते हैं तो उनकी दो दांतें दिखाई, दो दतिया माने दो दांत दिखाई देती है। पुनि पुनि ते ही अवगाहत, और बार बार उसे पकड़ना चाहते हैं। यानी भगवान कृष्ण जब हंसते हैं तो उसी कनक मड़ियों से जड़े हुए आंगन में उसकी परछाई दिखाई देती है, उसको पकड़ने के लिए बार बार दौड़ते हैं। अब कनक भूमि पर कर पग छाया, यानी सोने की भूमि पर अपने पैर और अपने हाथों की छाया। कनक भूमि पर कर पग छाया, अरे सोने की भूमि पर उनके हाथ और पैरों की छाया ऐसे प्रतीत हो रही है। लिखा यह उपमा एक राजता ऐसे प्रतीत हो रही है कि करि करि प्रतिपद प्रति मन वसुधा, कि प्रत्येक मड़ियों में वसुधा माने पृथ्वी ने उनके बैठने के लिए कमल का आसन सजा दिया। कमल बैठ की साजन, यानी कमल का आसन सजा दी है। और बाल दशा सुख निरख जसोदा, यानी भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला को देखकर जसोदा जी प्रसन्न होती हैं और पुनि पुनि नंद बुलावतार बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। और अचरा तरल ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी कहते हैं कि जसोदा माता भगवान श्री कृष्ण को अपने आंचल के नीचे ढककर उन्हें दूध पिला रही हैं। फिर आगे देखिए एक बार और
किलकत कान है घुटुरुअन आवत। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किलकारी करते हुए घुटुरुअन माने होता है घुटने के बल चल रहे हैं। किलकारी करते हुए घुटुरुओं के बल चल रहे हैं। और मणिमय कनक नंद के आंगन, यानी सोने की मड़ियों से जड़े हुए नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़ वे धाव, अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। अब कबहु निरख हरि आप उछाव को, कभी भगवान अपनी परछाई को देखते हैं और कर सो पकड़न चाहत, कर माने हाथ होता है, और अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। और किलक हंसत राजत दो दतिया, और किलकारी मारकर हंसते हैं, उनके दो दांत दिखाई देते हैं और दोनों दांत का प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब पुनि पुनिते ही होगा हाथ और बार बार उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजत। कनक माने होता है सोना, यानी सोने की भूमि पर उनके कर माने हाथ होता है, पग माने पैर, उनके हाथ और पैर की छाया ऐसी प्रतीत हो रही है, उपमा एक राजत, ऐसी प्रतीत हो रही है कि कर कर पति पद पति मन वसुधा कनक बैठ की साजत, कि मानो पृथ्वी ने प्रत्येक मड़ियों में उनके बैठने के लिए कमल का सेज सजा दिया हो, कमल का आसन लगा दिया हो। और बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। और जसोदा जी भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को देखते हुए प्रसन्न हो रही हैं और पुनि पुनि नंद बुलावत, और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अवचरा तरल ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पिया। और सूरदास जी लिखते हैं कि जसोदा जी अपने आंचल के नीचे ढककर भगवान श्री कृष्ण को दूध पिला रही हैं। बस आज 3 पद पढ़ाए हैं क्लास 10 वालों को, और इसमें जिसके समझ में नहीं आएगा दोबारा हमारे मोबाइल पे फोन करेगा, हम उसको बता देंगे। ठीक है, हमारा नंबर है 9721903556। जिसके समझ में नहीं आएगा दोबारा हमसे पूछ लेगा फोन करके। चलो ठीक, ओके।